नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का। आपको पता होना चाहिए कि आपके सीटेट और यूपीटेट के ये दोनों में यह टॉपिक है। तो इसका हमने बेसिक क्लासेस जैसे कि कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं पहले। जो प्रशिक्षु यह चाहते हैं कि सर A to Z हमको क्लासेस बेसिक मिल जाए सिलेबस पर आधारित यूपीटेट का बिल्कुल फ्री, तो आ जाइए प्लेलिस्ट में। हम आपके लिए बिल्कुल सजा के उसे रखे हुए हैं। आपका यूपीटेट का चाहे मैथ हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका हिंदी हो, ये चारों के चारों सब्जेक्ट हमने बहुत बेहतरीन तरीके से यूपीटेट का एक हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें चारों के चारों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमने उसमें डाला हुआ है। आप आएंगे प्लेलिस्ट में तो सब कुछ सजाया हुआ आपको मिल जाएगा। और सीटेट में कह लीजिए ये सीटेट का ही क्लास चलता है इस समय, लेकिन खैर ईवीएस का इस समय क्लास चलता है 9 बजे। लेकिन खैर अगर नहीं आ पाया सीटेट का, कुछ थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रहा था क्वेश्चन निकालने में, क्योंकि आज सोचे थे क्वेश्चन कराने में, तो हमको लगा विलम्ब हो रहा है तो हम बच्चों को ये क्लास थोड़ा सा जाने न दें और मतलब कि कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। अब हम एक चीज़ और है कि इसमें रैंडमली क्लास लेकर आएंगे इसी समय 9 बजे ही। हम 3-4 क्लास भी दिन भर में लगा सकते हैं। कारण यह है कि नहीं लगाने का, थोड़े से मेरे एग्ज़ाम भी हैं बीच में, और आपके जैसे कि अभी एग्ज़ाम पास में है नहीं तो बच्चे उतना रुचि नहीं ले रहे हैं, इस वजह से और है कि हम इस सारे क्लासेस नहीं लगा रहे हैं। लगाएंगे बस 1-1.5 महीने पहले, जैसे कि सीटेट यूपीटेट का एग्जाम होगा तो सारे क्लासेस बिल्कुल मैराथन के रूप में बहुत अच्छे तरीके से फिर शेड्यूल कर देंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल में जैसे चल रहा है, जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है वह लेके चलते हैं। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथ में एलसीएम एचसीएफ का। बहुत ही साधारण रूल है। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सारा का सारा कॉन्सेप्ट 1 घंटे में हम खत्म करेंगे, ठीक है ना। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन खैर हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर जगह। तो हम उसी बुक से पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमने निकाला हुआ है क्वेश्चन सारा, सब कराएंगे। बस आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जो आपके यूपीटेट में पूछा जाता है, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ से, है ना। मान लीजिए 1-2 बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि मतलब कि आपको हैरान कर देते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमने तो बहुत नॉर्मल पढ़ के आया था। तो हम आपको बता देते हैं, पहले 4-5 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं एचसीएफ एलसीएम में। पहला तो यह बनेगा साधारण संख्या का लसा निकालिए या फिर मसा निकालिए। एलसीएम मतलब कि लसप और एचसीएफ का मतलब कि मसप, है ना। वैसे GCD भी कहते हैं, है ना, तो उसको हम नहीं जानते। बस इसको बस इतना जानिए कि जो साधारण संख्या का लसा निकलता है वह साधारण संख्या का मसा निकलता है। पहला विधि हो गया। दूसरा आपको निकालने को दे देगा भिन्नों का लसा और भिन्नों का मसा निकालिए। तो दोनों चीज आप निकाल सकते हैं। एक साधारण संख्या, मतलब पहला जो टॉपिक बनेगा, पहला जो जिस प्रकार का प्रश्न बनेगा, साधारण संख्या का लसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ बताइए। पहला तो यह साधारण सा बन जाएगा। इसमें बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं, बहुत ही गो थ्रू नहीं जाना है हमको, मतलब बहुत ही डीपली नहीं पूछता है, समझ रहे हैं कि नहीं। बहुत ही आपका, क्योंकि एक तरह से ट्रेनिंग वाला पीरियड है ना, तो बहुत ही नॉर्मली प्रश्न पूछता है। दूसरा भिन्नों का लसा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ यह पूछता है, तो इसमें भी बताएंगे हम दोनों। इसके बाद एक और टाइप पूछता है आपसे, छोटी संख्या बड़ी संख्या का लसा निकालिए या फिर मसा निकालिए, जिसमें कि ये पूरा का पूरा भाग चला जाए, एक प्रकार का ऐसा प्रश्न बनता है। एक तो घड़ी और घंटियों वाला प्रश्न बनता है कि सारी की सारी, मतलब कि 9 बजे सारी की सारे जो घंटा घर वाले घंटा थे वह एक साथ बजे, तो बताइए अब कितने, मतलब कब जो है तीनों एक साथ बजेंगे, या फिर 3 घंटे में कितनी बार एक साथ बजे। तो ऐसे संबंधित प्रश्न आते हैं जो अभी हम कराने वाले हैं। इसके बाद एक घात के रूप में प्रश्न आता है, जैसे कि जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, यह प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद 19, है ना, फिर उसके बाद 23। इस तरह के प्रश्न, मतलब इस तरह के नंबर जो होते हैं प्राइम फैक्टर होते हैं, मतलब जो खुद से कटे और 1 से कटे। कोई भी संख्या हो, अगर केवल 2 नंबर से कटता है यानी खुद से और 1 से कटता है, तो यानी कि वह प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, फैक्टर नहीं प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से चारों हमको करने वाले हैं। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे जटिल चीज़ है यह समझ लेना, क्योंकि बच्चे इसमें एक तरह से उलझ जाते हैं। सर एलसीएम एचसीएफ क्या है, हम बताते हैं, बच्चे कहाँ उलझते हैं इसको भी बताते हैं। देखिए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा इसमें उलझते हैं, हम भी, आप भी हमेशा उलझ जाया करते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो एचसीएफ होता है
हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तीन चीज मतलब दो चीज हमको याद रखना है, तीसरा भी बताते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम एक प्रश्न लेते हैं, उस प्रश्न के आधार पर आप बताएंगे कि एलसीएम इसका क्या है और एचसीएफ क्या है। ध्यान समझिएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से मात्र एक ही बिंदु पे करा देने वाले, मतलब एक ही ट्रिक कहिए इसे, कॉन्सेप्ट कहिए। मात्र प्राइम फैक्टराइजेशन पे पूरा एलसीएम एचसीएफ को हम सिमेट कर एक जगह रख देंगे। कोई बड़ा सा बड़ा प्रश्न आ जाए आप मात्र इससे निकाल सकते हैं। वैसे तो हमारे पास 3-4 बिंदु हैं, टॉपिक हैं, ट्रिक में एक तरह से कह लीजिए, लेकिन हम आपको मात्र एक ही टॉपिक की तरह झुकाव करेंगे आपका, जिससे कि आप उलझे नहीं, ठीक है ना। देखिए एलसीएम में अगर हम ले लेते हैं, पहले एक बार हम इस प्रश्न को समझते हैं। छोटा सा एक प्रश्न लेते हैं भैया, कहाँ है बताइए, देखिएगा थोड़ा सा। एलसीएम के लिए जैसे हमने ले लिया एक 5, 10 और 15, या फिर हमने इसको 15 कर लिया, इसको 20 कर लिया और इसको 30 कर लिया, 30 कर लिया। अब आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि भैया बता दो एलसीएम इसका क्या है। एलसीएम तो आपको सबसे बड़ी से बड़ी वह वैल्यू लेना है जो, मतलब कि जिसमें सबसे बड़ी से बड़ी वह वैल्यू लेना है जिसमें सबसे बड़ी से बड़ी, एलसीएम की बात हुआ है, सॉरी एलसीएम की बात हुआ है, तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू वह लेना है जिसमें 15 से भी भाग चला जाए, 20 से भी भाग चला जाए और 30 से भी भाग चला जाए। हमने क्या बोला एक बार सुनिएगा। जैसे जैसे हमने ले लिया 4 के बाद 8 ले लिया, 8 के बाद हमने ले लिया 12। तो अब हम पूछेंगे इसमें इसका एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए पहले इसका। तो आप कहेंगे सर जी इसका एलसीएम जो होगा वही सबसे बड़ा से बड़ा नंबर होगा जिसमें ये इससे भी कट जाए, जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो हम कहेंगे भैया 24 है क्या? तो आप बोलेंगे जी सर 24 है इसका फैक्टर, इसका एलसीएम, क्योंकि 4 × 24 6 बार में गया, 8 × 24 3 बार में गया और 12 × 24 3 मतलब 2 बार में गया। 12 × 24, 8 × 24 और 4 × 24, ये 3 संख्याएं जो ऊपर आपको दिख रही है ना, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं रहना चाहिए, समझे कि नहीं। एक और प्रश्न लेते हैं, चलिए 15, 30 और 45, 15, 30 और 45 अगर हम कह दें इसका एलसीएम, सर आपने बोला है कि सबसे छोटी सी छोटी वो वैल्यू लीजिए जिसमें इन सब का भाग चला जाए और जो भागफल आए ना उसमें कॉमन केवल 1 हो, बिल्कुल यही होना चाहिए, 1 कॉमन होना चाहिए। तो यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा सर, आप देखकर बता सकते हैं, बिल्कुल देख के बताया जा सकता है। 30 दूना 60, 15 तिया 45, 15 चौका 60 है ना, 15 चौका 60 और 90 कह लीजिए, 90 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप खुद देखिए 45 से अगर 90 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अभी समझ लीजिए कैसे निकल रहा है, सारी बातें हम करते हैं। 30 से 3 बार में कट रहा है तो 3 हो गया। 15 से 15 छक्का 90 होता है भाई ना, 15 छक्का 90, 6 बार में कटा। अब आप खुद देखिए 6, 3, 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है? अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मेरे भाई तो यही आपका क्या होगा, इस तीनों का एलसीएम होगा। लेकिन एचसीएफ के लिए सबसे बड़ी सी वैल्यू लेनी होगी आपको जो कि तीनों मतलब तीनों में भाग चला जाए, जिसका समझ रहे कि नहीं, तीनों में भाग चला जाए। जैसे कि बात कर लें हम 6, 3, 12 में ही देख लेते हैं। 6, 3, 12, 6, 4, 12 ले लीजिए, 6, 4 और 12, 6, 4, 12 का हम एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट वैल्यू। इसमें लोएस्ट था, इसमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है जिसमें मतलब जो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी इस तीनों में, वो इन्हीं तीनों को काट दे। काटने के बाद जो हमें भागफल मिले उसमें जो कॉमन हो वह 1 हो, इस तरह की चीज़ें। मतलब कि अगर हम बात करें इसका एचसीएफ क्या होगा, तो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू वह वैल्यू, सबसे बड़ी से बड़ी वह वैल्यू जो कि तीनों को काट कर हमें 1 दे दे, मतलब कि कॉमन 1 दे दे। तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, देखना 4, 12, 6। तो इसका भी ट्रिक है महाराज, सबसे छोटी 2 वैल्यू को पकड़ लीजिए, उसका अंतर ले लीजिए, कितना होगा इसका अंतर 2 होगा। 2 हमने ले लिया, आप किसी का भी अंतर ले सकते हैं। अब इसका अंतर हमने जब 2 लिया तो इसमें देख रहे हैं 2 × 1, 2 × 1। अब 2 × 1 में आपको पता है 1 तो सबको काट देगा। अब इसका एचसीएफ 1 भी हो सकता था जब 2 से यह नहीं कटता, या फिर यह नहीं कटता, या फिर यह नहीं कटता। लेकिन अब 2 जो है इसको भी काट रहा है 3 बार में, यही 2 इसको भी काट रहा है 2 बार में, और यही 2 इसको भी काट रहा है 6 बार में। अब हमारे पास जो वैल्यू आया 3, 2, 6, इसमें कॉमन केवल 1 है, मल्टीपल इसका मतलब जो है केवल 1 है। तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। समझे? ना समझे तो एक बार और समझाते हैं।
फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड बताएंगे। देखिए इसी को ले लेते हैं, एलसीएम समझ गए होगे, एचसीएफ देखना मेरे भाई। 15 और 30, भाई महाकाल आपके साथ है, यानी कि महाकाल यानी कि हमारे महादेव आपके साथ हैं। जिस प्रकार से समझाया जा रहा है भाई समझते चलो और उस चीज़ को नोट भी करते चलो जहाँ पर आपको डाउटफुल लग रहा है, और क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन पे आएंगे तो सारे डाउट एक एक डाउट क्लियर करते चलेंगे मस्त तरीके से। और जितने प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस में सारे आज ही करा देने वाले हैं हम, ठीक है ना, एक एक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए अगर 15 और 30 की बात करें तो 15 और 30 में कॉमन क्या है भैया? 15 है, जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे तभी 15 आएगा, अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे तभी 15 आएगा। तो इस कंडीशन में आप दोनों में से चाहे जो ले सकते हैं। अब अगर 15 की बात करें भैया, 15 की बात करें भाई तो 15 इसको काटेगा एक बार में, 15 इसको भी काटेगा दो बार में, 15 इससे काटेगा 3 बार में, 15 3 45, यानी कि जो भागफल आया वह 2, 1 और 3, इन तीनों में कॉमन क्या है? 1 है, यानी कि हमारा HCF क्या आएगा मेरे भाई? 15 आएगा। क्या आएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है, यह हमारा HCF होगा। भाई एक प्रश्न और लेते हैं, इस प्रश्न को आप करेंगे और ये शायद प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो इसको आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। फिर 15 कौन सा प्रश्न था भाई? 9 27 54, हाँ 9 27 54। भाई अभी नॉर्मली प्रश्न हम ले रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी प्रश्न आएंगे, पहले आप इसको सॉल्व कर तो करो, ठीक है ना। चलिए 9 27 54, इसमें आप HCF भी हमें बता दीजिए, HCF भी हमें बताइए और LCM भी बताएंगे, LCM भी बताएंगे मेरे भाई, HCF भी बताएंगे और LCM भी बताएंगे मेरे भाई। 9 27 54 हमने क्या बताया था आपको? एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी हमने डिस्कस नहीं करा है ना। अब इस प्रश्न में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जिस मेथड से हमने बताया था उस मेथड से निकालते हैं। हमने बताया था इसका पहले HCF निकालिए आप, क्योंकि बच्चे HCF में काफ़ी ज़्यादा उलझते हैं। इन दोनों का अंतर क्या है भाई? इन दोनों का अंतर अगर कहेंगे सर जी तो 9 दूनी 18, 18 इसका अंतर होगा। लेकिन इन दोनों का अंतर कहेंगे सर जी बड़ा आ रहा है, तो हमने क्या बताया था? छोटे वाले अंतर को लेना है हमें, छोटे वाले डिफरेंस को लेना है, ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा। अब 9 27 और 54 का HCF हमें निकालना है। अब हमारे पास अंतर तो आया 18 से इसमें भाग लगाने से 1/2 आ रहा है, तो 1/2 की कोई वैल्यू यहाँ पर हम नहीं लेंगे, हमें एक इंटीजर चाहिए। ये चीज़ें दिमाग में रखना, मतलब पूर्ण संख्या चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 पूर्ण संख्या का मतलब यह होल नंबर से हमारा मतलब है भाई, होल नंबर है 0 1 2 3 4, इसमें माइनस नहीं आता है। अगर माइनस में संख्या यहाँ पे दिया है तो माइनस लगा सकते हैं, लेकिन माइनस में नहीं दिया है तो हम केवल होल नंबर में ही रिलेटेड रहेंगे। और नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करा है। देखिए इसको लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा? ना जाएगा। इसको लगाएंगे तो भी नहीं कटेगा, इसको करेंगे तो 18 3 54 कट जाएगा। नहीं 18 3 कितना होगा भाई? देख लो 30 होगा, 8 3 24, हाँ 18 3 54 हो गया, इस तरह से कटेगा। अब 54 है, अब नहीं कट रहा है ये सारी चीज़ें, तो फिर से हम इसका फैक्टर करेंगे। 9 दूनी 18, 2 अंकों में हमने इसे तोड़ लेना है। अगर ना टूट रहा है तो इसे हम एक और 2 अंक में तोड़ सकते हैं, 6 3 18 तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18 और 6 3 18, इस तरह हम तोड़ सकते हैं। अब हमें एक संख्या यहाँ पे मिला 6, एक संख्या 3 मिला, एक संख्या 9 मिला, एक संख्या 2 मिला। 2 तो इसका आंसर नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा 2? क्योंकि यह विषम है और यह भी विषम है, यही सम है, तो इससे क्या लेना? हमें सब काटना है भाई। यहाँ बचा 9, अब 9 में हमको देखना है क्या यह कट रहा है, यह कट रहा है, कट रहा है। तो पहले इसके पहले चलते हैं 6। क्या 6 इसका राइट आंसर हो सकता है मेरे भाई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 6 से 9 नहीं कट रहा है मेरे भाई, ना 27 कटेगा, 6 9 54 कट जाएगा, लेकिन एक को हमें नहीं काटना है, हमें सबको काटना है मेरे भाई। 3 इसका आंसर हो सकता है मेरे भाई, और बहुत सारे अभ्यर्थी शायद 3 भी इसका आंसर लगाए होंगे, हमें पता है। 3 3 का 9 और 3 9 27 और 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? आप बताइए कितने बार में कटेगा? 18 बार में कटेगा मेरे भाई। देखना 3 एकम 3 8 24 और 3 9 27, 3 3 का 9। अब आप मेरे भाई बहुत सारे ऐसे मेरे भाई होंगे जो कि 3 लगाकर चले जाएंगे HCF, और यहाँ पर HCF आपका गलत हो जाएगा और इसमें एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो इसको गलत नहीं करेंगे। 3 9 18, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा जो हमने बताया था स्टार्टिंग में, कि जब हम HCF निकालते हैं और जब भाग विधि से, मतलब इस विधि से जब निकालते हैं तो जब काटते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर जो अंक आते हैं भागफल, उसमें जो कॉमन होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन 1 यहाँ पे नहीं दिख रहा है कॉमन। 3 9 8 में कॉमन तो हमें 3 दिख रहा है, इसका मतलब यह हमारा
आंसर नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा मेरे भाई, हमने यहाँ पर भी ब्रेक किया है, 9 दूनी 18, 9। 9 एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि इसको काटेगा तो हमें 1 देगा, जब इसको काटेगा तो हमें 3 देगा, जब इसको काटेगा मेरे भाई तो 6 देगा। 9 छक्का 54। अब 6 3 1 में हम देख पा रहे हैं कि कॉमन क्या है, केवल 1 है मेरे भाई। जब 1 है तो हमारा HCF क्या हो जाने वाला है, 9 27 और 54 में 9 हो जाने वाला है। इतना बड़ा थोड़ा समझाने का जरिया यह था कि आप पूरी तरीके से गोधरू हो गए होंगे इस प्रश्न से, HCF से। अब शायद अब हम जो प्रश्न देंगे अब आप फटाफट लगाएंगे और हम भी उसका आंसर बताते चलेंगे। चलिए एक मिनट प्रश्न बस खुल जाने दीजिए। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं, सब NCERT के भाई, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमको लगाना है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हम क्यों 2 नंबर का प्रश्न लगाएं, हम 1 नंबर का प्रश्न लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रश्न लगाएंगे। ठीक है भाई, पहला प्रश्न हम आपके बोर्ड पे लिखते हैं, आप इसका आंसर बताइएगा। 60 15 12 का LCM, 60 15 और 12 का LCM भी बताइए, हमें LCM बताइए और HCF बताइए। अभी तक आप जो बीएड और बीएड में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो DLED में करके आ रहे हैं वैसे हमें नहीं निकालना मेरे भाई। अगर वैसे निकालेंगे तो 1 2 प्रश्न आप सही करोगे, आगे सुपर टेट में गड़बड़ हो जाओगे। तो अपनी आदत सुधार लीजिए थोड़ा सा। वैसे अगर आपको टाइम है आपके पास तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों वाला भी लाइन खींच कर भी हर तरीके से किया जा सकता है। एक मिनट यार, इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। वैसे ही लगाइए, पहले आप अंतर लीजिए, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड बताते हैं हम। फैक्टराइजेशन मेथड सबसे आसान है, इसी नंबर पे बता देंगे। और सॉरी, पिछली बार हम बताने वाले थे, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन पे बताने वाले थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस पे बताते हैं। चलिए अब देखिए, 60 हुआ, 15 हुआ, 12 हुआ, इसका पहले हमें LCM बताना है। तो चलिए हम अब यहीं से मतलब इसी जगह से हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में बताया सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर इसके बाद 11 होता है, इसी तरह आगे भी चलता चला जाता है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ऐसा नंबर जो कि केवल 1 से कटे और खुद से कटे, इस चीज़ को याद रखना, उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, सबसे छोटा इवन प्राइम फैक्टर भैया 2 ही होता है। अगर सारे प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो इकाई का अंक क्या मिलेगा मेरे भाई, 0 मिलेगा, क्योंकि एक 2 है और बीच में कहीं ना कहीं 5 तो मिलेगा ही। 5 दूना 10 जैसे ही करेंगे बच्चा 0 आ जाएगा आपका, यानी कि जो इकाई का अंक है 0 मिलता है। हम उसे नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। 60 15 12 मेरे भाई, 60 15 12 का अब हम चल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। जैसे 60 का अगर हम फैक्टर करें, अगर 60 का फैक्टर करें तो 2 से 3 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 टाइम में। अब यह सारे के सारे नंबर जो मिले हैं प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं, और 60 का यह प्राइम फैक्टर है। यानी कि 60 को अगर हम देखेंगे तो प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर में जब तोड़ेंगे तो 2 के पावर में 2 मेरे भाई, और यहाँ पर एक 3 है, और मेरे भाई यहाँ पे एक 5 है। बताना जरा इतनी बातें क्लियर हुई, बताना जरा इतनी बातें क्लियर हुई। अब 15 पे आते हैं। 15 पे देखिएगा, 15 का मतलब 15 को जब तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर में मेरे भाई, मतलब 5 3 15, 2 ऐसे नंबर जो आपस में एक कॉमन देते हों, एक कॉमन देते हों, उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टर या प्राइम फैक्टर, यानी 3 के पावर 1, 5 के पावर में 1। ठीक है, इसके बाद 12 की बात करें तो 12 को जब प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे मेरे भाई तो 4 3 12, 4 3 12 का मतलब 2 के पावर में 2, मतलब 2 के पावर में 2 और इंटू 3, 2 के पावर में 2 और इंटू में 3 करेंगे तो 4 3 12 मिलेगा। बताना मेरे भाई सही है यहाँ तक। अब आप LCM भी निकाल सकते हो, HCF भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। लंबा वाला पाई नहीं खींचना है, टेढ़े मेले वाला पाइप नहीं खींचना है आपको। सिंपल सा प्राइम फैक्टर से बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखना जरा, हमारे पास 2 रूल थे, एक हमने कॉमन वाला बता दिया, उसको अब जब बहुत बड़े अंक आ जाएंगे, जैसे कि आ जाए 12,000 6,000 12,000 6, मतलब लाखों में अगर नंबर आने लगे बहुत बड़े बड़े अंक, जैसे कि A1331 आ जाए, फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े 5 5 6 6 अंक आ जाए, 3 अंक दे दिया 5 5 अंक का, आपसे अब बोलेगा कि आप इसका LCM निकालिए या फिर HCF निकालिए, तब हम उस वाले जो टाइप था जो आपका कॉमन वाला था, जो माइनस वाला का था, उसको यूज करेंगे। अन्यथा यह वाला बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है बच्चों के लिए। चलिए इसको निकालते हैं।
देखना, अगर हमको एलसीएम निकालने के लिए बोले इसमें एलसीएम अभ्यर्थी, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे मेरे भाई? देखना, एलसीएम में सबसे पहली बात है कि हम सबसे बड़ी सी बड़ी वैल्यू लेते हैं, मतलब कॉमन में। कॉमन का मतलब कि एक ऐसा नंबर लें जैसे कि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2 होता है, प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 होता है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है वह देखना चाहेंगे हम। 2 का सबसे बड़ा पावर कहाँ पे भाई? 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2, 2 के पावर में यहाँ कुछ है नहीं, तो 2 के पावर 2 ही सबसे बड़ा पावर है। हम लिख लेंगे 2 के पावर में 2 इंटू, अब 2 के बाद आता है प्राइम नंबर 3। अब 3 के सबसे बड़े पावर को पकड़ेंगे, 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, मतलब 3 के पावर 1 जो है वह सब में है। अगर सब में ना रहता तब भी हम 1 3 ले लेते, 3 के पावर में 1 इंटू। अब तीसरे नंबर पर प्राइम आता है, प्राइम नंबर हमारा 5 आता है। अगर 5 ना होता तो 7 होता, 7 ना होता तो 11 होता, 11 ना होता तो 13 होता, अगर कुछ ना होता तो इसी जगह हम छोड़ देते। 5 के पावर में 1 हो गया मेरे भाई। इन सब का मल्टीप्लाई करिए और यही आपका राइट आंसर होगा। 5 3 15 चौका 60, यानी कि अगर बात करें 60 15 12 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? तो आप 60 बताओगे। 60 एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिसमें 60 का भी भाग जाएगा, 15 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा। अब हम इसी नंबर से फाइंड आउट करते हैं HCF क्या होता है। ध्यान से देखना भाई, इसी नंबर का HCF, सेम प्रोसेस, इसी नंबर से HCF में वह वैल्यू लेते हैं जो सब में कॉमन हो, सबसे बड़ी सी बड़ी वह वैल्यू जो सब में कॉमन हो। इसमें क्या था? सबसे छोटी सी छोटी वह वैल्यू जो सब में हो, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जिसमें सबका भाग चला जाए। लेकिन इसमें HCF में क्या है? सबसे बड़ी से बड़ी वह वैल्यू जो सब में कॉमन हो मेरे भाई। तो देखना 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 लेकिन इसमें नहीं है, तो अब हम नहीं लेंगे। याद रखना 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 के पावर में 1 सब में कॉमन है, तो 3 के पावर 1 हम ले लेंगे। बताना जरा सही यहाँ तक। अब 5 देखेंगे इसमें है लेकिन इसमें नहीं मेरे भाई, तो अब हम नहीं लेंगे 5 को, यानी कि HCF क्या आएगा मेरे भाई? वो 3 निकल के आएगा। आप खुद काट के देख लीजिए, 60 12 15 को इसके बाद काटने के बाद जो नंबर आएगा उसमें केवल कॉमन 1 मिलेगा, यानी मल्टीपल केवल 1 मिलेगा। देखना जरा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 इसमें, और इसको काटेंगे 3 पचे 15 और 3 चौके 12। आप खुद देखिए सब में कॉमन कुछ नंबर है, केवल 1 के सिवा कोई नंबर नहीं है मेरे भाई, तो यानी कि HCF हमारा सही है और LCM भी हमारा सही है। बताओ, बढ़िया है, आगे चलें। ये सीखने का बस रूल है भाई, अभी फटाफट जब लगाना स्टार्ट करेंगे ना, आज नहीं तो कल, बस सीख लो कम से कम इस वीडियो में पूरा का पूरा। इसके बाद आपको कभी भी कोई भी प्रश्न के लिए धोखा नहीं सहना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं, 2-3 प्रश्न और लेते हैं इस टाइप का। 12 15 और 30, 12 15 30 लिए थे क्या? एक बार भी नहीं लिए थे। तो इसमें आप प्राइम मतलब कि HCF बताओ, पहले HCF बताइए और LCM बताइए। अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे हम, काफ़ी बेहतरीन इसमें फार्मूला भी कुछ है, लेकिन पहले आसानी से चलें, मतलब सारे बच्चे जितने भी जुड़ रहे हैं कम से कम वो देखें तो लगे हाँ हमें सर सिखा रहे हों। अगर सीधे आ जाते हैं सॉल्व कराने पे, तो सॉल्व तो हमने कराया हुआ है, बहुत सारे वीडियो हैं LCM HCF पर, कम से कम नहीं तो 20 वीडियो होंगे, कॉन्सेप्ट से लेकर प्रैक्टिस तक। यूपी टेट वाले सेक्शन में आ जाइए, इसका करते हैं। और दूसरे नंबर पर हम करेंगे, यह भी प्रश्न पूछा गया है भाई मेरे, 9 18 और 25, 9 18 और 25, 9 18 सॉरी 21 ले लेते हैं 21 ले लेते हैं, 9 18 21 ले लेते हैं। चलिए 15 12 और 30, इसमें देखेंगे प्राइम फैक्टर इसका करेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर में 2 मेरे भाई, और यहाँ पर 3 आएगा, 3 चौके 12 हमें देगा कि नहीं देगा? अब आप कर पा रहे होंगे, अब आप कर पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है अपने कॉपी पे कर पा रहे होंगे। 5 3 15 मेरे भाई, 5 इंटू 3 आएगा, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 मेरे भाई। अगर 30 को तोड़ेंगे तो 30 का मतलब 3 दहा में 30, 3 दहा में 30 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 5 मेरे भाई, तीनों को हमने तोड़ दिया प्राइम नंबर में, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 5 मेरे भाई, 5 दूना 10 यानी 30। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर HCF की बात करें मेरे भाई, तो HCF का मतलब होगा कि जो सबसे बड़ा सा बड़ा वैल्यू, जो वह सबसे बड़ा सा बड़ा वैल्यू जो सब में कॉमन हो मेरे भाई। तो बताना 5 इसमें है क्या? सॉरी पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 इसमें है, बिल्कुल है। 2 इसमें है क्या? नहीं है, तो 2 को नहीं लेंगे। 2 इसमें है, चाहे नर है, इसमें एक में नहीं मिला तो नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसका राइट आंसर मेरे भाई 3 हो जाएगा। 5 की बात ही ना करो, आगे कोई कॉमन है ही नहीं। LCM पे चलते हैं, LCM पे चलते हैं। LCM का मतलब वह सबसे छोटी से छोटी वैल्यू
मतलब वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो सब में कॉमन हो, उसके बाद जो बच जाए उसको भी चिपका लेना है साथ में। यानी कि 2 स्क्वायर इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 का स्क्वायर इसमें भी है लेकिन 1 है पावर में, तो 2 का सबसे बड़ा स्क्वायर क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 के पावर 2 है। 3 की बात करें, 3 सब में है तो 3 के पावर 1 सब में है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे, वही सबसे बड़ा भी है। 5 के पावर में 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 का पावर 1 सबसे बड़ा है, तो 5 का पावर 1 ले लेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूना 10, 30 आपका एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई। इसमें आ जाते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 3 के पावर 2 होगा, इसका करेंगे 3 के पावर 2 गुणे 2, ठीक है मेरे भाई। अगर इसका करेंगे तो प्राइम फैक्टर होगा 3 गुणे 7। अब शायद आप कर पा रहे होंगे इस वाले मेथड से। अगर एचसीएफ निकालें मेरे भाई, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकाल सकते हैं जो सब में कॉमन हो, सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू जो सब में कॉमन हो, तो 2 का पावर इसमें नहीं दिख रहा है, 2 का पावर इसमें है लेकिन सब में नहीं, तो इसलिए से 2 का पावर नहीं लेंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 3 का सबसे छोटा से छोटा पावर लेंगे। सबसे छोटा से छोटा पावर किसमें लेंगे भाई, जो सब में कॉमन होगा एचसीएफ में। 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 3 के पावर 2 में 3 के पावर 1 निकाल लेंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा एचसीएफ में। अब आते हैं एलसीएम मेरे भाई, एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम में सबसे छोटी से छोटी वैल्यू को लेते चलते हैं जो कॉमन हो, 2 के पावर 1। अब 2 के पावर 1 के बाद आ जाता है भाई 3 के पावर में 2 और 7 आ जाता है, यह हमारा एलसीएम होगा। 3 सते 3 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, या फिर ऐसे कर लो 3 त्रिका 9 और 7 दूना 14, 14 गुणे 9 कर लेंगे मेरे मित्र, तो 9 10 में 90, 9 चौका 36, यानी कि चल आएगा 126 आ रहा है ना, देख लेना जरा, 14 9 126 होता है भाई, ठीक है, 14 9 126, 14 10 में 140। भाई थोड़ा सा टेबल जो है ना दिमाग में होता तो है, लेकिन कभी काल के लगता है गलत हो जाएगा, लेकिन भाई कम से कम हमें तो देखिए जो भी चीज़ें हैं कैलकुलेशन के लिए हमें 60 तक स्क्वायर फ्रिक्वेंटली, अगर आपसे कोई पूछे 31 का स्क्वायर बताइए तो 961 आपको बता देना। अगर कोई पूछे आपसे 29 का स्क्वायर बताइए मेरे भाई, तो आप 29 का स्क्वायर तुरंत बताएंगे 841 मेरे भाई। अगर आपसे कोई पूछ ले 37 का स्क्वायर बताइए मेरे भाई, तो बता देंगे 1444 मेरे भाई। अगर आपसे कोई पूछे 49 का स्क्वायर बताइए मेरे भाई, तो 2401 तुरंत बताएंगे आप, इस चीज़ को गाढ़ बांध के रख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे 41 का स्क्वायर बताइए मेरे भाई, तो 41 का स्क्वायर आप तुरंत बताएंगे 1681 होता है, वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं लेना हमें। अगर इस तरह से रहते हैं कंपटीशन की दुनिया में, तो शायद एग्जाम जरूर निकलेगा और यूपी टेट सी टेट तो आप बहुत ही छक्के छुड़ा के आओगे इसके। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन का आधार बदलते हैं। यह रहा, ये तो सिंपल प्रश्न थे, आप कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं, आपके आए हुए हैं इसमें भी, इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, समय देखते रहिएगा। चलिए भाई, अब हम प्रश्न कुछ लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। आपको बताना है इसमें 60 120 220, 60 120 220 का आप एचसीएफ भी बता दीजिए। एचसीएफ ही पूछा गया, वैसे एचसीएफ ही बताइए। चलिए आपसे फिर पूछ लिया, देखिए बड़ा से बड़ा नंबर आ गया भाई, 420 और 1782, 420 और 1782 का आप एचसीएफ भी बताइए हमें और एलसीएम भी बताइए, एचसीएफ भी बताइए और एलसीएम भी बताइए। बहुत आसानी से इसको भी किया जा सकता है, ठीक है ना। और जब बड़े से बड़े वैल्यू आ जाए ना, तो माइनस वाला डिफरेंस वाला जो हमने बताया, तो वो वाला फंडा अप्लाई करना है। अब देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से अगर मिलना स्टार्ट हो गया आपको, तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़िया प्रश्न नहीं अपने आप में। 22 33 और 45 और 72, इसमें आप क्या बताएंगे, एचसीएफ भी बताएंगे और एलसीएम भी बताएंगे। हम कुछ प्रश्न लिख देते हैं, कुछ इसमें से हम कराएंगे और कुछ आपके लिए होमवर्क है। एक और प्रश्न लिखिए, 13 17 21 और 33, 21 और 33 में आप एचसीएफ बताएंगे मेरे भाई, एचसीएफ बताएंगे और एलसीएम भी बताएंगे मेरे भाई, एलसीएम बताएंगे, ठीक है। अभी उस टाइप के प्रश्न करा रहे हैं जो हमने आपको बता रखे हैं, ठीक है। अभी आगे भी बहुत सारे टाइप्स के प्रश्न इसमें हैं भाई मेरे। एक प्रश्न और लिख लेना, यहाँ पे शायद दिख रहा हो, ना दिख रहा हो तो आप इधर लिख लेना, थोड़ा चमक रहा होगा वहाँ पे। 24 36 44 और 62 मेरे भाई, इसको भी आप बताइए, है ना। तो इतने प्रश्न करते हैं, इसमें से केवल एक हम बताएंगे, बता दीजिए किसको बताएं, क्योंकि सारे हमने बता रखे हैं। एक प्रश्न बताते हैं हम, केवल किसको बता देना, केवल हम इस वाले को बता देते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि 22 33 45 72। अब देखिए इसमें ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई भी बच्चा देखते ही बता सकता है इसका एचसीएफ क्या होने वाला है। एचसीएफ इसका 1 आने वाला है मेरे मित्र। अगर इसका एलसीएम पूछा जाए तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा थोड़ा सा। 13 का गुणा 17 का गुणा, देखिए एलसीएम ही आएगा इसका, 13 आएगा, 17 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा और बेटा 11 भी आएगा।
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल गया मेरे भाई, और यही सबसे बड़ा है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया था आपसे केवल HCF और हमने एलसीएम भी निकालने को दिया है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करिएगा, उलझिएगा और बेहतरीन तरीके से अपना जो कैलकुलेशन वाला स्पीड है ना उसको बना के रखिए। ठीक है, 60 अगर हम कह लें 22, 33, 45 यानी कि 45 और 72। भाई मेरे अगर इसमें देखें तो इसका राइट आंसर आप कौन बताएगा? HCF निकालना है। प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं आप और डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंस बहुत इजी पड़े तो हमें डिफरेंस यहाँ पे इजी दिख रहा है तो हम डिफरेंस से क्यों ना निकालें इसको। देखो डिफरेंस मतलब 11 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 11 आ गया। अब हम यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं मेरे भाई कि इसका जो HCF होगा ना केवल 1 होगा। आप खुद देखना, ये 11 जो है इसको काटेगा बिल्कुल, इसको काटेगा बिल्कुल, लेकिन इसको नहीं काटेगा मेरे भाई, इसको भी नहीं काटेगा। तो HCF में एक वैसी संख्या होती है HCF जो कि सारे नंबर को काट दे, सारे नंबर को काट दे। यानी कि इसको तो ना काट रहा है कोई नंबर, यानी 11 का जब फैक्टर करेंगे मेरे भाई तो 11 गुणे 1 आएगा। और एक ऐसी संख्या है जो 22 को भी काटेगा, 33 को भी, 45 को भी और 72 को भी। यानी इन चारों का जो HCF होगा मेरे भाई वो केवल 1 होगा। देखते ही बताया जा सकता था। बताइए हो गया। एलसीएम पे चलें, इसके एलसीएम काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगा। चलिए एलसीएम पे चलते हैं। एलसीएम अगर ऐसे प्रश्न का आ जाए तो आप ये वाला बचपन वाला थोड़ा रूल देख लिया करिए। पहले हम किससे काट लेते हैं? 2 से काटेंगे। चलिए जो रूल कहता है पहले प्राइम फैक्टर से, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, सबसे प्राइम नंबर से सबसे छोटे से, तो छोटे से चलते हैं भाई रूल के हिसाब से। 11, 33, 45। लेकिन एग्जाम में रूल कुछ मत फॉलो करना भाई, हम इतना बता देते हैं कि अगर आपको लग रहा है आंसर यह होना चाहिए तो अपने आप को चेक मत करिए, अपने आप को पहले से चेक करके चाहिए आप कि हम इतना ज़्यादा, मुझे अपने पे विश्वास है कि हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर दिए तो दोबारा नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर यही है। अगर ऑप्शन में दिया रहता है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज में अगर तीनों का तीनों आंसर नहीं मिल रहा है BC, तो नन ऑफ दीज आप मार के आओगे एक ही बार में। लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे उसके बाद ही यह चीज़ें क्लियर होती हैं। अब 11 से काट लें, बताना जरा। 11 से काट लें, 11 से नहीं 3 से काट लेते हैं। चलिए 11 यहाँ पे मिला, यहाँ पे 11 मिला, यहाँ पे क्या मिलेगा भैया? 15 3 45, यहाँ मिलेगा 3 दूना 6, 3 7 21। ओहो सॉरी, 3 दूना 6, 3 चौके 12, फिर 3 से 1 बार और कटेगा, 3 5 15 कटेगा, 3 8 24 होगा, 11 होगा, 11 होगा। ठीक है मेरे भाई। अब फिर देख लेना आप सब के सब प्राइम, मतलब 8 को छोड़कर सब प्राइम है। 8 को 3 बार काटोगे, इस प्रकार से हम 8 को ही पूरा ले लें। 8 गुणे 5 गुणे 11 कर लेते हैं। अच्छा 11 से एक बार आप काट सकते हो, आप 1 जाएगा, 1 जाएगा, 5 आएगा, 8 आएगा। तो 8 को ले लीजिए गुणा में, 5 को ले लीजिए, यहाँ पे जो है उसको ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 2 बार है, 3 2 बार है, 3 2 बार है भाई, 3 है गुणे 11 है, इतना ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 पचे 40, 40 को 40 ही रहने दीजिए, 40 का अच्छा इसमें गुणा करिए, 40 गुना 80, 4 दूना 8, 80 हो गया। 3 त्रिका 9, 11 9 99, या फिर इसको छोड़े रहिए, इसको छोड़े रहिए 11 को। अभी 11 का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। 5 अटे 40, 40 गुना 80, और यहाँ पर 9 आ रहा है तो 8 9 72, 720 आ गया। 11 का गुणा किसी नंबर में करना होता है तो आप चाहे जैसे करें, हम कर लेते हैं 7 0 7 2 9 और 2 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, यह राइट आंसर होगा। 7 9 2 0 गुणा करके देख सकते हैं। 11 0 0, 11 दूनी 22 को 2, कैरी 2, 11 7 77 और 2 79, 79 यानी 79 भाई। ठीक है ना। चलिए अगले टाइप के प्रश्न पे आते हैं। अब भिन्न वाले प्रश्न पे आते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कौन क्या होता है। अब भिन्न वाला भी LCM HCF आता है। यह तो था नॉर्मल, आपने सॉल्व करा होगा, अब इस पर प्रैक्टिस करिएगा भरपूर। आपका आज LCM HCF दोनों हम साथ लेके चल रहे हैं, खत्म करते हैं इसको ना। भिन्न वाले प्रश्न आते हैं मेरे भाई, और भिन्न वाले में क्या होता है? बहुत आसान होता है, बस सूत्र देख लेना पहले आप। सूत्र फार्मूला कहते हैं जनरली, वैसे कुछ इसका सूत्र उत्तर नहीं होता है, बस जनरली बनाया गया है तो बन गया है। देखिए अंश का लसप यानी कि LCM और हर का HCF, हर का HCF लिख लीजिए। पहले एक और सूत्र लिख लीजिए, अंश का HCF और हर का LCM मेरे भाई। अब आपको पता होगा मेरे भाई कि जो सूत्र है यहाँ पर वो किसमें कौन सा फॉलो होगा। जैसे आपको दे दिया कोई नंबर है x बटे y, y बटे z, z बटे के x। अब आपसे बोला इसका LCM निकालिए, तो याद रखना जो इसका न्यूमिनेटर है, मतलब कि अंश हिंदी में कहते हैं, अंश का लसप निकालते हैं, LCM निकालते हैं, और जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, हर का हम HCF निकालेंगे। लेकिन याद रखना जब आपसे कोई भिन्न देकर बोलेगा इसका लसप निकालिए, लसप निकालने के लिए बोलेगा, तो यह वाला x y z का लसप कितना आएगा, तो बोलोगे x y z आ जाएगा। लेकिन इसमें y z x में अगर पूछेंगे HCF कितना आएगा तो 1 आ जाएगा, कॉमन 1 है सब में, तो इस तरह से निकालेंगे। लेकिन अगर यही उलट के पूछ ले इसका HCF बताइए, HCF इसका बताइए, तो आप बताएंगे ऊपर वाला का 1 आ जाएगा, कॉमन कुछ नहीं है,
क्योंकि अंश का HCF कब, जब HCF पूछेगा तब, और हर का LCM यानी कि YZ। मेरे भाई आज व्रत है मेरा, और मंगलवार व्रत रहता है, मतलब ये रहता है किसी के लिए व्रत है, और बहुत सूख गया गला, पानी भी नहीं रहा है। खैर क्लास तो करा के ही जाएंगे। अब हम थोड़े से प्रश्न लेते हैं, एक दो इस पे आधारित, फिर इसके बाद कुछ और प्रश्न लेते हैं अगले टाइप पर। मेरे भाई देखना जरा, अब अगर आपसे पूछा जो कुछ दो प्रश्न दे दिए, बहुत आसान आसान प्रश्न आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई आपको लोड लेना है दिमाग में कि बहुत बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, बहुत आसान आसान से आएंगे और बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 3/5 पहला प्रश्न लीजिएगा। 3/5 3/5 यस फेक कह दिया। 3/5 7/10 और 8/15, 7/10 और 8/15, इसका आप बताएंगे लसा, LCM बताइए भाई, और HCF भी बता दो, दोनों बता दो आप। चलो बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे शेर, आप सभी लोग करोगे इसको। बताना 7/20, 21/30 और 42/40। 7/20, 21/30 और 40, क्या बोला था, 40/42, 42/40, 42/40, या इसका आप बताओगे HCF LCM दोनों का। LCM भी बताइए, एक ही से क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा हुआ नहीं है कि बहुत बड़ा करें। HCF SCF का ये आएगा मेरे भाई। देखिए पहले इसको देखते हैं, इसका निकालना है हमें LCM। पहले LCM के लिए हमने क्या बताया था, ऊपर वालों का लसप, नीचे वाले का मसप। ऊपर वाले का लसप में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 3 × 7 × 8 कर लेंगे, और नीचे वाले में कॉमन दिख रहा है 5, केवल 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 5 हो जाएगा HCF। यानी कि LCM जो निकल के आएगा, LCM जो निकल के आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा, 7 × 21, 8 × 8, 8 दूना 16 बटे के 5 यह आएगा। कभी काल के आपको इसी को दशमलव में लिख कर दे देता है मेरे भाई, तो आप इसको तोड़ भी सकते हो। 5 3 15, 1 बचा, 5 3 15 और 5 6 30, 33.6 आएगा मेरे भाई। अब इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, ऊपर का HCF होना चाहिए, नीचे का LCM होना चाहिए। यानी ऊपर का HCF में 3 7 यानी 3 7 और 8 में केवल 1 कॉमन है तो 1 ले लिए, और नीचे का LCM जब निकालेंगे तो 10 15 और 5 है तो 15 दूना 30 आ जाएगा मेरे भाई, तो 1/30 इसका HCF हो जाएगा। देख लेना जरा, 10 से भी कटेगा, 5 से भी, 15 से भी, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट वाला प्रश्न देखेंगे। 7/20, 21/30, 42/40 में हमको पहले LCM बताना है। चाहे आप LCM बताओ पहले, चाहे HCF बताओ मेरे भाई, उसमें पूछा रहेगा आपके, पहले LCM रहेगा फिर HCF। जैसे कि कोई संख्या आपसे पूछ लिया, इसमें LCM और HCF दोनों बताइए। आपको दिया है LCM, अगर A आता है तो A भी दिया रहेगा, B भी। तो आपको यह देखना है पहले कौन सा पूछा है, LCM पूछा है कि दूसरा HCF पूछा है। अब इसी में दूसरा ऑप्शन दे देगा B और A, तो आपको थोड़ा सा चपकाना नहीं है, ध्यान से बच्चे इसको लगा देंगे खटाखट, या फिर पहले पे ही उत्तर गलत दिया रहेगा, बच्चे इसको लगा देंगे, भैया A B मिल गया, चाहे B A रहे चाहे B रहे, लगा के चले आते हैं। लेकिन याद रखना उसमें LCM पहले पूछा है तो पहले LCM वाला होना चाहिए, फिर HCF वाला होना चाहिए। शायद समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, मतलब इसको देखते हैं। 7/20, 21/30, 42/40 में LCM निकालिए मेरे भाई। LCM तो ऊपर वाले का लसपा और नीचे वाले का मसपा यानी कि HCF, तो 7 21 और 42 में LCM क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा मेरे भाई। देख लेना, 7 से 42 कटेगा, अच्छा 7 42, 21 से 42 भी कटेगा, 42 से भी 42 कट जाएगा, तो राइट आंसर 42 लस। और नीचे का HCF निकालना है तो नीचे 10 कॉमन है तो 42/10 यानी कि 4.2 हमारा राइट आंसर होगा इसका लसप। HCF निकालना होगा, HCF जब निकालना होगा मेरे भाई तो HCF के लिए क्या करेंगे, नीचे का लस और ऊपर का मस। ऊपर का मस करेंगे तो 7 सब में कॉमन है, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 6 42, तो 7 हम ले लेंगे। और नीचे का लस यानी कि 10 10 चौके 40 और 40 तियाँ 12, मतलब कि 120 आ गया। यानी कि यह देख पाए हम लोग इसका LCM और HCF मेरे भाई। अब इसको थोड़ा छापिएगा, 1 मिनट 1 सेकेंड सिर्फ मुझे दीजिए। अभी वक्त है, चलिए अभी तो आपका 39-40 मिनट हुआ है ना, कितना हुआ, 20 मिनट और ले लेते हैं हम आपका। इसके बाद आज के बाद HCF LCM को मतलब कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि यही क्वेश्चन उठ के आएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न है NCERT के उठाते हैं। प्रश्न अच्छे खासे होंगे तो भागना नहीं है, ना ही घबराना है, ठीक है। हम इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन हिंदी में समझाएंगे, आप ध्यान देना उस प्रश्न को। द LCM
इसके पहले हम फार्मूला भी बताएंगे, लेकिन पहले लिख लेना प्रश्न। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज एलसीएम टू नंबर का कितना दिया है? 936 दिया है, 936 दिया मेरे भाई। और आपसे पूछ क्या रहा है? इफ देयर एचसीएफ इज 4, इफ देयर एचसीएफ इज 4, एचसीएफ कितना दिया मेरे भाई? 4 दिया हुआ है। एंड वन ऑफ द नंबर इज 72, एक नंबर दिया है 72, एंड वन ऑफ द नंबर इज 72 और बताना है आपको द अदर नंबर क्या होगा? अदर इज मेरे भाई, इसके लिए फार्मूला हम बता देते हैं। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लाई। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न लेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, अलार्म वाला। हमने बताया था ना, तो उसको हम प्रश्न के माध्यम से ही करेंगे। देखिए, इसको हिंदी में भी समझा देते हैं। एलसीएम दिया है मेरे भाई 936, कोई दो अंक है, दोनों अंक का एलसीएम दिया रहेगा आपको 936, और उसका एचसीएफ दिया है दोनों का 4। आपसे पूछ रहा है एक नंबर देकर 72 और दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? इस फार्मूला से निकालोगे। बहुत सारे प्रश्न इसके हैं, अभी हम कराते हैं, देखते रहना बस आप लोग। टू अलार्म क्लॉक रनिंग, यहाँ पे लिख देते हैं टू अलार्म क्लॉक रनिंग। अच्छा, रिंग है, वही तो हम कहें भाई, रनिंग कहाँ से करेगा ये? रनिंग करने लगेगा तो भाग जाएगा भाई। तो यानी कि टू अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ रिंग देयर THEIR देयर alarms at regular intervals of 50 second and 48 second, 50 second and 48 सेकेंड में दोनों बज रहे हैं। इफ़ देयर फर्स्ट बीप टुगेदर एट नून, मतलब दोनों जो है इट, लिख लीजिए इफ दे, भाई रुक जाना थोड़ा सा, लिखने दीजिए। इफ दे बीप, मतलब दोनों बीप करते हैं साथ में, कब? नून में करते हैं, यानी कि 12 बजे करते हैं, 12 PM पर करते हैं। यह बात लिख लेना, 12 PM, यानी कि सॉरी दोपहर की बात हो रहा है ना, हाँ सही है, 12 PM पे करते हैं। तो बताना है एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि बोला गया है कि पहली बार वो अब बीप कब करेंगे मेरे भाई। बहुत आसान प्रश्न है, आराम से करते हैं दोनों को। देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 936 इफ देयर एचसीएफ इज 4 एंड मतलब वन ऑफ द नंबर इज 72, द अदर पूछ रहा है भाई मेरे भाई। तो फर्स्ट आपको दिया है 72, सेकंड हमें नहीं पता है, फर्स्ट का एलसीएम दिया है 936 और एचसीएफ दिया है 4। तो मेरे भाई सेकंड का जब आप निकालेंगे 936 × 4 अपन में 72 करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 4 एकम 4 भाई, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना मेरे भाई? बचा 3, 4 8 32 हो गया, 18 से काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 8 32 हो गया, 18 से काट लीजिए, 18 18 36 38 54 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 पचे कितना चला जाएगा? 18 पचे 90 हो जाएगा ना, 5 8 40, 5 एकम 50, मैंने 18 पचे 90 हो गया मेरे भाई, बचा 3, 18 दूना 36, यानी कि राइट आंसर क्या आ गया? 52 सेकंड बाद, सॉरी ये तो घड़ी वाला नहीं है, 52 इसका राइट आंसर होगा, मतलब दूसरा अंक क्या होगा? 52 होगा। इसमें देखना 50 सेकंड और 48 सेकंड, 50 सेकंड और 48 सेकंड बाद मतलब दोनों बजना शुरू करते हैं साथ में। अब कब बजेंगे? जब वो पहली बार 12 बजे बचे हों साथ में, तो अब कब बजेंगे? 12 बजे के बाद साथ, मतलब एक बार 12 बजे बज चुके हैं, अब बताना है अब कब बजेंगे? 12:10 पर कि 12:12 पर कि 12:13 पर, कब बजेंगे साथ में? तो ऐसे प्रश्नों में हम एलसीएम लेते हैं बच्चा। तो 2 से काट लीजिए, 2 से काट लेंगे तो 25 बार में और या 24 बार में। अब ना 24 25 में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 24 × 25 × 2, एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 24 × 50। अब इसको आप काट मत देना, ये सेकंड में है, अब इसको मिनट में बदल लेते हैं हम लोग, मिनट में बदल लेते हैं, 60 से भाग दे देना, 6 चौके 24, यानी कि 5 चौके 20 मिनट, यानी कि जब अगली बार घंटी दोनों साथ में बजेगी, कब बजेगी?
एक बार बजा था 12 PM पर, अब बजेगा 12:20 PM पर। ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में काफ़ी। अगले प्रश्न को करते हैं, बताना जरा, समझ में आ गया हो तो आगे चलें। मेरे भाई बताना बताना जरा मेरे भाई। अब बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे ही सेम प्रश्न आएगा। चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न, काफ़ी शानदार प्रश्न होगा। 4 बेल्स मतलब कि 4 बेल्स, 4 बेल्स के मतलब में समझ जाना कि जो ट्यूबवेल वाला है तो जो हमारे खेत में पानी निकालने वाला था वह नहीं भाई। 4 बेल्स मतलब नाम है 4 बेल, मतलब 4 घंटी हैं। 4 बेल्स, 4 बेल्स मेरे भाई, 4 बेल्स टोल टुगेदर एट 9 AM। टोल टुगेदर भाई, टोल मतलब क्या होता है, कोई बंदा बता सके तो जरूर बताइएगा। टोल टुगेदर, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है ना। एट 9 AM भाई, सच में मत समझ जाना कि वीक है। दे टॉल आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड। 12 सेकेंड भाई, इसको हम SEC लिख देते हैं, 12 सेकेंड रिस्पेक्टिवली मेरे भाई। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। अगेन इन द नेक्स्ट 3 आवर्स भाई। NEXT देख लेना भाई, NEXT नेक्स्ट 3 आवर मतलब अगले 3 घंटे में वो कितनी बार 7 बजेंगे भाई। यह चीज़ पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर थोड़ा समझिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते भाई। इसमें देखिए लगभग में आएगा प्रश्न, लगभग में ही आएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा देखना। इसको लगाते हैं 7, 8, 11, 12 का अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो हम LCM ले लेंगे पहले 7, 8, 11, 12 मेरे भाई। इसमें कॉमन क्या है, केवल 4 ले लेते हैं कॉमन। 7, 4 दूनी 8, 11, 4 3 12। अब कॉमन कुछ नहीं मेरे भाई, बस अब सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए। सबका मल्टीप्लाई करा देंगे 7 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 4, ये वाला 4। अब सबका मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ रहा है देखिए। 11 को छोड़ दीजिए, 11 तो जादू है मल्टीप्लाई करने का। 4 3 12, 12 दूना 24 भाई छोड़ दो। 7 दूना 14 छोड़ दो भाई। 2 3 6, 6 7 42, अब सही है। 2 3 6, 6 7 42 और 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 168 में जब 11 का गुणा करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 1 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 6 1 7, 8 छक 8 और 6 14 को 4 कैरी 1 आ गया मेरे भाई। यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और 1 आ जाएगा। 1848 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1848 मिलेगा आपको। अब पूछा क्या है, 1848 तो सेकंड आया मेरे भाई और यही आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन पूछा क्या है, 3 घंटे में वो कितनी बार 7 बजे, तो आपको पता है सेकंड में मेरे भाई, तो आपको 1848 लिखना है और इसके नीचे 3 घंटा लिखना है। 3 घंटे को सेकंड में बदलिए, सेकंड बदल रहे हैं, 3 छक 18, 3 घंटे को सेकंड में बदलें। ये मिनट में दिया, किस में दिया है देखना जरा। अच्छा ये सेकंड में दिया है ना, 3 आवर्स में, 3 घंटे में, तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। अच्छा इससे भाग देना है, सॉरी इससे भाग देना है, मतलब 3 गुणे 60, इसको हमने सेकंड में बदला। अब इससे भाग दीजिए तब पता चलेगा 3 घंटे में कितनी बार बजा। 3 घंटे में कितनी, यह सेकंड है याद रखना, यह सेकंड है, 8 मत समझ जाना। 48 भाग दे लीजिए, 6 3 18 और 6 7 42 भाई कट नहीं रहा है, 3 से काट लीजिए। 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 और 3 एकम 3 और 3 6 18, 616। 616 में जरूर 11 का मल्टीप्लाई हुआ है मेरे भाई, देख लेना। 60 गुणे 60, 11 का मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 11 11 5 55, 11 6 66, काट लीजिए। इससे कटेगा 2 से काट लीजिए। 3 से कट रहा है क्या, 6 5 11 नहीं कटेगा, 3 से 5 6 2 ही से काट लो मेरे भाई। 2 यानी कि 28, 8 8 16 यानी कि 28 बार में कटेगा मेरे भाई। अब इसको काटेंगे 15 तो ये बनेगा 14, फिर काट लीजिए इसे, 3 से नहीं कटेगा, फिर से यहाँ पे काटिए 30,
फिर यहाँ पे 7 आएगा मेरे भाई, 15 और 7। अगर इसको आप काटना चाहेंगे 7 एकम 7 दूना 14 मेरे भाई, और 2 5 10 काट लेंगे, और 5 6 30 काटेंगे। भाई इसमें याद रखना 6 से कम वैल्यू आएगा हमेशा, क्योंकि हमने लगभग में लिया है। 6 से कम यानी कि 5 इसका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, और हम आपको अब कुछ और प्रश्न करा सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। चलिए किसी और दिन भी कराएंगे हम प्रश्नों को, है ना, किसी और दिन भी प्रश्नों को कराएंगे। अच्छा, कुछ एक दो प्रश्न लेते हैं। काफ़ी देखिए अच्छा प्रश्न है यह, और इसमें नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी दिया है। देखते हैं कौन बंदा कर पाता है। इंग्लिश वाले मतलब इंग्लिश में है तो बच्चे परेशान नहीं होंगे। अगर आप लोग जो जुड़े हैं हमसे जुड़े रहेंगे, और हिंदी में भी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऐसी बात नहीं हिंदी में नहीं बता रहे हैं भाई हम। अच्छा, एक प्रश्न ये वाला बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई, इसको देखिएगा। पूछा गया है द एच सी एफ ऑफ दिया है आपको 2472 SCF दिया है आपको। और पूछा क्या है, कहाँ गया भैया आगे, 1284 SCF दिया है। देखिए कितना 2472 1284 और एंड थर्ड THIER, सही भाई, थर्ड थर्ड नंबर कितना दिया, N दिया है। देखिए क्या बोला है, द SCF ऑफ इतना इतना एंड थर्ड नंबर N का जो SCF है 12 है। कितना है, 12 है। ये चीज़ें बोला गया है, ठीक है ना, 12 है। आगे बोल क्या रहा है हमें, जो LCM है इन तीनों नंबर का LCM जो दिया है वो कितना दिया है, LCM दिया है मेरे भाई, कितना दिया है इन तीनों नंबर का LCM। कहाँ गया प्रश्न यार, हाँ देखा, LCM दिया मेरे भाई 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2 गुणे 5 के पावर में 1 गुणे 103 गुणे 107। तो आपसे तीसरा नंबर N की वैल्यू पूछ रहा है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, इसके बाद छोड़ देते हैं। द SCF ऑफ, देखिए एक नंबर है 2472, हम क्लियरली बताते हैं। एक नंबर है 1284 और एक नंबर है N। इन तीनों का जो HCF है, HCF कितना दिया है, 12 दिया है। और LCM जो आपके पास दिया गया है, LCM कितना दिया है, 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2 गुणे 5 के पावर में 1 और 103 इंटू 107 यह दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात है, जो LCM में 103 और 107 दिया मेरे भाई, वह दोनों नंबर इसमें जरूर कटेंगे, 100% से और कटेंगे। अब इसको हम काटने से पहले हम क्या करते हैं, 2 से पहले इसको काट लेते हैं। देखना 2 से कैसे काटेंगे। 2 से जैसे ही काटेंगे इसे, आपको पता है यहाँ से अगर 2 1 ले लें, यहाँ से LCM क्या होता है, सारे नंबर में जो कॉमन होता है वह, और जो बच गया उसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें से वह नंबर निकाल दोगे जो इन दोनों को काट रहा हो, पूरी तरीके से काट रहा हो। जो बच जाएगा वह एक तीसरा नंबर होगा मेरे भाई। नहीं समझ में आया तो कल एक और क्लासेस पे लगा देंगे, देखना जरा समझना। 2 के पावर में 3 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर में 3 लिख सकते हैं, 5 के पावर में 1 लिख सकते हैं, और 103 और 107 लिख सकते हैं। हमने इसको अलग क्यों किया, क्योंकि 2 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 206 आएगा। कितना आएगा, 206 आएगा मेरे भाई। अब 206 से जब इसको काटोगे तो कट जाएगा, देखना कितनी बार कटेगा। देखा 2 8 24, 3 से काट लें, 5 से काट लें, 5 से काट लीजिए। देखिए 5 से भी कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 6 24, एक मिनट यार, 5 से नहीं कटेगा यार, 5 5 25 होगा ना। 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 6, एक बचा, तो 2 छक्का 12, 1236 है गया, यानी कि 2 चला गया। 8 से काट लें क्या, अरे भाई 8 से ही काट लेते, रुक जाना जरा। 8 2 के पावर में 3 है ना, तो 8 से काटिए तो 8 त्रिक 24, और कितने बार में जा रहा है देखना जरा, 8 त्रिक 24 0, 8 त्रिक 24 0, और 8 9 72, यह गया 309। अब 309 में आपको पता होगा, पहले तो हमने इसमें क्या गुणा किया, 8 का किया, मतलब इसका जो फैक्टर आएगा क्या आएगा, आप देख पा रहे हैं 8 आएगा और 309 आएगा, 309। अब 309 को फिर ब्रेक करेंगे मेरे भाई, तो ये 8 हो गया, और 309 को जब ब्रेक करेंगे 3 गुणे 103 आएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से 1 तो 3 निकाल देते हैं, और यहाँ से 8 हो गया, और यहाँ से 1 तो 3 निकाल दिए, और यहाँ से 103 निकाल दिए, 103। अब यहाँ बचा क्या, 3 के पावर में 2 बचा, 5 के पावर में 1 बचा, 107 बचा। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो यहाँ पे यह है, तो इन तीनों का काम तमाम, यानी इसका काम हो गया। अब इसमें 1284 को देखेंगे, तो 1284 को पहले हम काट लेते हैं 3 से, कट जाएगा।
3 चौके 12, इसका फैक्टर एक 3 होगा, आएगा 3 चौके 12 और 0 सॉरी 3 दूना 6 और 3 अठे 24। देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए भाई, आप देखिए 428 यानी कि 3 से हमने काटा। अब 107 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखना फिर से कितने जा रहा है देखना जरा, कहीं काम गड़बड़ तो नहीं हो रहा भाई? सही है। 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 1 मिनट 3 के पावर में यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 3 के पावर में 2 है, यहाँ 3 के पावर में भाई 2 था, 3 के पावर में 2 था। जब 3 के पावर में 2 रहेगा तो यहाँ पे 3 के पावर 1 बचेगा, एक 3 यहाँ पे हमने ले लिया है, ठीक है ना। अब एक 3 और 107 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सते 21 को 1 देख लीजिए, 12 सते 84, 12 सते 84। अच्छा 12 से काट लीजिए इसको, तो कट रहा है क्या? 12 एक कम 12 और 0, 12 सते 84 यानी कि 12 का मल्टीप्लाई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 107 है। 107 से अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा मेरे भाई? 107 से काटेंगे तो 12 बचेगा, 107 से काटेंगे तो 12 बचेगा, है ना। कुछ नंबर मिसप्रिंट हो रहे हैं मेरे भाई, नंबर बहुत। देखिए हम इसमें कुछ रोल नहीं एक्स्ट्रा, इसमें शायद 12 ही होना है, 12 एक बार और होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए इसमें, 12 एक और होना चाहिए इसमें, मल्टीप्लिकेशन में इस नंबर में 12 और एक होना चाहिए, 12 एक और होना चाहिए भाई, 12 होना चाहिए एक। अच्छा एक चीज़ भैया देखिए, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है थोड़ा सा, हम लोग ना बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे थे, देख लो थोड़ा सा उलझाने वाला है, लेकिन समझिएगा थोड़ा सा क्या मिस्टेक कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए जो 12 है ना, इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी कॉमन होगा। पहले तो 12 को ही निकालो, 12 को ही निकालो, 12 को पहले निकालना पड़ेगा भाई ना। 12 जो सब में कॉमन है, 12 तो सब में कॉमन है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो उसके बाद एलसीएम में होगा 12, एलसीएम में भी 12 होगा, तो एलसीएम में से 12 पहले निकाल लीजिए। देखिए 4 3 12, इसमें से आप 12 निकालिए पहले, 12 निकालेंगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 0 और 12 के बाद 12 छक 72, 12 छक 72, 12 एक कम 12 0 और 12 सते 84, 7 आ गया। ठीक, अब सही है, अब सही मेरे भाई। अब 107 से देखेंगे तो इसको काट देंगे, 107 का काम खत्म हो गया। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 गुणे 103 आएगा, 2 गुणे 103, तो यहाँ से एक 2 ले लीजिए और यहाँ से 103 ले लीजिए, तो बचा क्या? बचा 107 भी खत्म हो गया है, 107 भी इधर लिख लीजिए, इतना काम खत्म हो गया। बचा क्या? 2 के पावर में 2 और 3 के पावर में 2 और बचा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। क्योंकि सारे वैल्यू हमने देखा 103 का गुणा जब 2 में किए तो कट गया पूरा का पूरा, 12 तो दोनों में कॉमन होगा, 12 इसमें भी होगा, समझे, 12 इसमें भी कॉमन होगा, तो हमने 12 से पहले भाग दिया इसमें, 12 से इसमें भाग दिया तो यह आ गया, इसमें यह आया 107 से हमने काट दिया, बचा कितना? 206, 206 में को हमने जब फैक्टर किया तो 2 गुणे 103 आया, 2 गुणे 103 हमने यहाँ से निकालकर इसे अलग कर लिया, बचा इसमें से कितना? 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 बचा, तो इसका मल्टीप्लाई और जो 12 कॉमन है एचसीएफ सब में वह ले लेंगे, यही होगा राइट आंसर। देख लेना जरा, 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45 और 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 4, 9 चौको 36, 36 गुणे 5 गुणे 12, 12 पचे 60 कर लीजिए, 60 गुणे 36 कर लेंगे, आ जाएगा 36, मतलब 6 का क्यों होता है 216, 216 0, यही राइट आंसर है। 21 60, तीसरा नंबर 21 60 होगा मेरे भाई। यह प्रश्न था, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, इसको छाप लीजिए, 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस करिएगा। यह रहा एलसीएम एचसीएफ की कहानी, बहुत इसमें गाथाएं हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिया गया उस कॉन्सेप्ट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाले मेरे मित्र। आज एचसीएम एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम केवल एक वीडियो हमने समाप्त कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट किस पर वीडियो लानी है, किस टॉपिक पर मैथ के, जो बताइएगा उस टॉपिक पर आएगा, अन्यथा कंडीशन में हम नंबर सिस्टम अगला वीडियो लाने वाले हैं। धन्यवाद।